चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर इसे S.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। इनका जो पूरा नाम है वह हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। तो देखिए द साम ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर है तो इसका मतलब क्या है। साम का मतलब आपका यहाँ पे भजन या कीर्तन है और लाइफ का मतलब जीवन है। तो द साम ऑफ लाइफ का मतलब आपका ज़िंदगी का भजन। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं इसके टॉपिक पे। देखिए पहला क्या है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी एंड और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी कब्र को प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य नहीं है। टू डस्ट रिटनेस्ड, यानी क्या मिट्टी से बने हैं या मिट्टी में जन्मे हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉयल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। इस स्टैंजा को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, या कि जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र को प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य नहीं है या इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट टू आर्ट, यानी मिट्टी में जन्मे हैं या मिट्टी से बने हैं। टू डस्ट रिटनेस, यानी मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉइल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। इसके बाद देखिए नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, यानी जो हमारा यह संसार है, पोएट कहते हैं या फिर S.W. लॉन्गफेलो बताते हैं कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, कि संसार में न ही प्रसन्नता है और ना ही दुख है। इज आवर डिसीजन एंड और वे, और जो हमारे भाग्य में लिखा है वह आखिरी में या अंत में हमें मिल जाएगा। यानी उन्होंने बताया कि इस संसार में ना ही प्रसन्नता है और ना ही दुख है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वह क्या होगा, अंत में मिल जाएगा। बट टू एक्ट दैट द इज टुमारो, लेकिन हमें तत्पर होकर के या सतर्क होकर के अपने कार्य को करते रहना चाहिए। फाइंड अस फादर देन टुडे, ताकि जो हमारा कल हो, आने वाला कल हो, वह आज की अपेक्षा क्या हो, बेहतर हो। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करूँगा, बट टू एक्ट दैट द इज टुमारो, यानी लेकिन हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। किसके लिए, कल के लिए। फाइंड अस फादर देन टुडे, ताकि हमारा जो आने वाला कल है वह आज की अपेक्षा क्या हो, बेहतर हो। इसके बाद देखिए इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह जो संसार है, यह जो दुनिया है वह क्या एक रणभूमि के समान है। इन द बीएफ्स ऑफ लाइफ, इसमें जो हमारा जीवन है वह एक अस्थाई पड़ाव के रूप में है। यानी इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह जो संसार है वह क्या है, एक रणभूमि के समान है या युद्धभूमि के समान है। इन द बीएफ्स ऑफ लाइफ, इसमें जो हमारा जीवन है वह एक अस्थाई पड़ाव के रूप में है। इसके बाद देखिए बी नॉट लाइक अ डम्प, यानी हमें गूंगे की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए। अंदर ड्राइवन कैटल, या रेंगने वाले कीड़े की तरह। बी अ हीरो इन द स्प्राइट, बल्कि एक क्या संघर्षपूर्ण योद्धा की तरह संघर्ष करते रहना चाहिए, या फिर एक महान योद्धा की तरह संघर्ष करते रहना चाहिए। इसके बाद देखिए लेटस आओ देन बी अप एंड द डूइंग, यानी आओ उठें और अपने कार्य को करते रहें। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेथ, यानी अपने हृदय के साथ बिना किसी भय के। आओ उठें और अपने कार्य को करते रहें बिना किसी हृदय के साथ, बिना किसी भय के, यानी हृदय में हमारे किसी प्रकार का भय न हो। इसके बाद देखिए स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग का मतलब क्या होता है, सदैव लक्ष्य को प्राप्त करते रहें या फिर सफलता को प्राप्त करते रहें। स्टिल परसिंग, यानी इसका क्या करें, अनुसरण करते रहें। लर्न टू लेबर, यानी क्या, लर्न टू लेबर का मतलब होता है कि मजदूर से सीखें या फिर हो जाएगा उसी के, मजदूर से सीखें या फिर मजदूर से कुछ जानें या फिर उसी की तरह मेहनत करें। एंड टू द बेट, और परिणाम का अपने इंतजार करें। तो इस लाइन को एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। लेटस देन, आओ, उसके पश्चात बी अप, यानी उठें, एंड द डूइंग, अपने कार्य को करें। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेथ, यानी अपने हृदय में बिना किसी भय के या डर के। इसके बाद स्टिल अचीविंग, यानी सदैव क्या करें, तो सफलता को प्राप्त करें या लक्ष्य को प्राप्त करें। स्टिल पर्चिंग, यानी और उसका अनुसरण करें, यानी अपने भाग्य का अनुसरण करें, अपनी सफलता का अनुसरण करें। लर्न टू लेबर, यानी क्या मजदूर से सीखें या मजदूरों की तरह कठिन परिश्रम करें। एंड टू वेट, और अपने परिणाम का इंतजार करें। धन्यवाद।